लइके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लइके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित दर्शन के लिए अयोध्या को गए। वहां पर पोथी पत्रा लिया कि पोथी पत्रा लेकर के गए वहां पर और प्रचार करने लगे कि हमारे गुरुजी बिना देखे सब कुछ बताते हैं। प्रचार करने लगे, कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे। नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जी वो कहने लगे भुसुंडी महाराज कि हमारे गुरुजी भूत भविष्य बताते, केवल हाथ की रेखा देखते और ना ही दक्षिणा लेते ना कुछ, ऐसे ही दिखाओ। कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। विद्या जाने मेरे हो विद्या जाने मेरे गुरुजी परा ओ अपरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लइके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। बात सुन करके कि गुरुजी दक्षिणा नहीं लेते हैं, बात सुन करके वहां पर भीड़ लगाई हुई। इसी भीड़ में एक लगे भीड़ एक सज्जन बोले यह है पुत्र हमारा। बोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। लगे भीड़ एक सज्जन बोले यह है पुत्र हमारा। बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। केवल शनि के कारण हो केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लइके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। उसी समय बहुत सारी भीड़ लग गई। उसी में से एक सज्जन व्यक्ति निकले, बोले बाबा जी हमारे बच्चे की रेखा देखिए। बाबा जी ने देखा, कहने लगे सब तो इनके रेखा में ठीक है, सब कुछ अच्छा बोले बाबा जी ने कहा, परंतु थोड़ा खतरा है, केवल थोड़ा खतरा, शनि का प्रभाव इनके ऊपर है, ठीक हो जाएगा। बाबा जी की बात सुन करके बहुत सारी भीड़ आ गई। भीड़ में सभी व्यक्ति पूछने लगे बाबा हमको क्या हुआ। बाबा हाथ पकड़ते बताने लगते, बेटा तुम्हारे ये बीमारी है, बेटा तुम ठीक हो। बाबा सारी बातें बता रहे हैं। उसी समय ये सारी खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। बाबा राजमहल में है
कौशल्या के पास ये खबर गई कि बाबा जी एक आए हैं। वो रेखा देखते ही हाथ देखते ही बताने लगती कि तुम्हारे भाग्य में लिखा क्या। उसी समय महल की एक दासी जाकर के बाबा के पास ये झुकाया, बाबा आप में से शंकर शर्मा कौन? बाबा जी ने कहा मैं हूँ। बोले आपको मेरी महारानी ने अयोध्या में बुलाया है, राजमहल में। बाबा कहने लगे ठीक मैं चल रहा हूँ। बाबा ने पोती पतरा बांधा, कहने लगे चेला चलो। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। भीड़ कहने लगी बाबा कहाँ जा रहे हो, मेरी रेखा तो देख लो। बाबा जी ने कहा हम पहले अपनी रेखा दिखाएं फिर आपकी देखेंगे। बाबा जी चल देते। बाबा जी जाकर के गेट पर पहुंचे। वहाँ पर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों ने पूछा कि इसमें से ही तुम दोनों में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा जी ने कहा मैं हूँ। बोले एंट्री होगी शंकर शर्मा जी की और आप जो चेला है आपके लिए बाहर रहेंगे। बाबा कहने लगे ठीक ठीक चेला को आप बाहर रखिए हम जा रहे हैं। काकभूषुंडी कहने लगे बाबा हमें नहीं ले जाओगे? महाराज कहते हैं कि भगवान भोले बाबा कहने लगे कोई ना कोई उपाय निकाल करके हम आपको अंदर बुलाएंगे। बाबा जी चले गए, मैया के पास गए। मैया ने गोदी में राम जी को दिया। राम जी को लेकर के बाबा कहने लगे एक बात बताएं महारानी जी। बोली मैया बोलिए। बोले कि हमारे पास पोथी पतरा है, पोथी पतरा में पोथी पतरा वो चेला खोलता है, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए चेला को भी बुलाया जाए। तुरंत महारानी ने आदेश दिया कि चेला को बुलाया जाए। बाबा जी चेला को बुलाते हैं। मैया पैर, बाबा जी हाथ एक लिए हाथ देख रहे हैं, हाथ में रखी एक हाथ देख रहे हैं। उसी समय भुसुंडी जी काकभूषुंडी जी एक हाथ में लेते हैं और दोनों पैर अपने हाथ में लेकर के हाथ अपने सिर पर रख दिया। बाबा जी ने देखा अरे मैं तो केवल चेला के मैं तो केवल एक हाथ ही पकड़े हूँ और चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु जी गुड़ ही रह गए। सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। जो हो गया चेला चीनी गुरु जी गुड़ ही रह गए। इस सौभाग्य को पाकर हो, इस सौभाग्य को पाकर कौन न जाए इतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सुअर काकभूषुंडी लइके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सुअर काकभूषुंडी लइके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सुअर काकभूषुंडी लइके पोथी। महाराज सुखदेव जी ने कहा इस प्रकार से ही परीक्षित जी महाराज से कहा कि इस प्रकार से भोले बाबा ने त्रेता में राम जी के दर्शन किए। फिर से दर्शन करने के लिए जब राम जी का जन्म द्वापर में हुआ कन्हैया के अवतार में, तो वो फिर भोले बाबा दर्शन करने गए। फिर दर्शन करने गए मैया जी के पास विकट सा भयंकर रूप दर्शन करने गए। मैया बोली अपने लाला के मैं दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि तुम्हारे गले में बहुत भयंकर सर्प लपटा हुआ मैं अपने लाला को आपके दर्शन नहीं करवाऊंगी। बड़ी बड़ी जटाएं भयंकर सार भेष आपका हम नहीं करवाएंगे दर्शन आपको। ये बातें सुनकर भोले बाबा बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत मुस्कुराते। भोले बाबा कहने लगे ठीक मैया मुझे दर्शन ना करवाइए। भोले बाबा जाने लगे। जब जाने लगे उसी समय भगवान जी सोचने लगे मैया दर्शन नहीं करवाएगी लग रहा है, इसलिए भगवान जी रोने लगे। भगवान का रोना सुन करके माता यशोदा बोली कि ये बाबा शायद नजर जान लेता है, नजर उतार देता है। इसलिए तुरंत भागते हुए बाबा जी के पास गई। लाला जा बाबा की गोद में चले जा। बाबा ने ही देखा, भगवान ने दर्शन किया, भोले बाबा ने दर्शन किया। इस प्रकार से भगवान जी ने द्वापर में कन्हैया जी के दर्शन किए। इधर धीरे धीरे
गोकुल में बधाइयां बज रही, गाने वाले गाने गा रहे हैं। इधर कंस के मन में दिनों के दिन पीड़ा बढ़ती जा रही, दर्द बढ़ता कि हमारे यहाँ जो मारने वाला है हमारा बैरी जन्म ले चुका है। वो चिंता में ही डूबा रहता। एक दिन बैठा हुआ था शांत, उसी समय पूतना आई। पूतना ने देखा कि भैया शांत बैठे। पूतना ने कहा भैया आप शांत क्यों बैठे? उसने कहा कि मेरा जो बैरी है मुझे मारने वाला देवकी के 8वें गर्भ वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, इसलिए मैं दिनों के दिन इतना दुर्बल होता जा रहा हूँ, बैठा रहता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ, मेरे मन में विचार नहीं आ रहे कि कैसा उपाय करूँ जो मेरा बैरी मारा जाए। कंस की बातें सुनकर के देवकी कहती है, कंस की बातें सुनकर